बहुत समय पहले की बात है। सात तारा जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहां का राजा शेरू सिंह न केवल बहादुर था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी। एक दिन उसने घोषणा की, हमारे जंगल के जानवर अब खेलते रहते हैं लेकिन ज्ञान से दूर हो रहे हैं। इसलिए हर वर्ष एक बार होगी ज्ञान सभा, जिसमें सब जानवर मिलकर कुछ नया सीखेंगे। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी चिंटू, लोमड़ी लल्ली, खरगोश चिंकी, तोता मिंटी और बाकी सभी ने मिलकर इसकी तैयारी शुरू कर दी। सभा के लिए जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा साफ मैदान तैयार किया गया। वहां वृक्षों के पत्तों से मंच बना, लताओं से सजावट हुई और पत्थरों से बैठने की जगह। सभा के मुख्य आयोजनकर्ता थे तोता मिंटी, भाषाओं का ज्ञानी; हाथी चिंटू, विज्ञान और स्मृति का उस्ताद; लोमड़ी लल्ली, गणित की जानकार; खरगोश चिंकी, कहानी और नैतिकता की विशेषज्ञता। सभा का उद्देश्य था जानवरों को खेल के माध्यम से विज्ञान, गणित, भाषा और नैतिक ज्ञान देना। पहली गतिविधि शुरू हुई भाषा की बगिया। तोता मिंटी ने सब जानवरों को एक पेड़ के नीचे बुलाया जहां हर पत्ते पर एक शब्द था। तोता मिंटी ने कहा, शब्दों से बनते हैं वाक्य और वाक्यों से बनती हैं कहानियां। अब तुम सब मिलकर अपने अपने शब्दों से एक कहानी बनाओ। खरगोश चिंकी ने सूरज, नदी, पेड़, दोस्ती जैसे शब्द चुने और एक सुंदर सी कविता बना दी। बंदर कालू ने कहानी सुनाई जिसमें एक मोर और एक कौआ सच्ची मित्रता निभाते हैं। तोता मिंटी मुस्कुराया, शब्दों से केवल बातें नहीं होती, ये दिलों को जोड़ते हैं। अब सब जानवरों को ले जाया गया गणित की गुफा में, जहां लोमड़ी लल्ली ने उन्हें गणित से जुड़ी रोचक पहेलियां दी। पहेली 1, 4 खरगोशों के पास एक एक गाजर है और 2 और गाजर उनके दोस्त ने दी। सबको बराबर गाजर बांटे तो हर खरगोश के पास कितनी गाजर? बंदर कालू बोला, 6 गाजर और 4 खरगोश, हर किसी को मिलेगी 5 गाजर। सभी जानवरों ने ताली बजाई। फिर उन्होंने जंगल बाजार खेला जिसमें उन्हें पत्तों के बदले फल खरीदने थे। कोई सौदा गलत करता तो लोमड़ी उसे समझाती, इसे कहते हैं जोड़ और घटाव। अब आया विज्ञान का वनोत्सव, यानी विज्ञान का उत्सव। हाथी चिंटू ने सब जानवरों को जाकर अपने विशेष प्रयोग दिखाए। उसने पानी में फूल डालकर बताया कि कुछ फूल क्यों तैरते हैं। पत्तों से सूरज की किरणों को मोड़कर प्रकाश अपवर्तन समझाया। एक गत्ते से बना छोटा पंखा चलाकर बताया, हवा में गति होती है। हाथी बोला, विज्ञान चारों ओर है, हवाओं में, पानी में, रोशनी में, सिर्फ हमें देखना और समझना होता है। खरगोश चिंकी सबको लेकर गया नैतिकता की नदी पर। वहां एक लकड़ी का पुल बना था जो तभी पार होता जब जानवर नैतिक सवालों का सही उत्तर देते। प्रश्न 1, अगर तुम फल खा रहे हो और एक भूखा जानवर तुम्हें देख रहा हो, तुम क्या करोगे? बिल्ली टिम्मी बोली, मैं अपना फल आधा उसे दे दूंगी। प्रश्न 2, अगर किसी ने गलती से तुम्हें धक्का दे दिया तो क्या तुम उससे लड़ोगे? बिल्ली टिम्मी बोली, नहीं, पहले बात करूंगी, समझने की कोशिश करूंगी। हर उत्तर पर पुल के एक हिस्से की रेखा चमक जाती थी और अंततः सभी ने नदी पार कर ली। सभा के अंत में राजा शेरू सिंह मंच पर आए। उनका तेज और गूंजता हुआ स्वर सुनते ही पूरा जंगल शांत हो गया। उन्होंने कहा, आज तुमने दिखा दिया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, जीवन के हर कोने में है। शब्दों में शक्ति है, गणित में सोच है, विज्ञान में खोज है और नैतिकता में आत्मा है। शेरू ने एक एक को जंगल की ज्ञान माला दी, पत्तों से बनी एक माला जो ज्ञान, नैतिकता और मित्रता का प्रतीक थी। कहानी का संदेश ये है कि ज्ञान कभी बोर नहीं करता, अगर उसे रोचक तरीकों से समझा जाए। भाषा, गणित, विज्ञान और नैतिकता चारों जरूरी हैं एक बेहतर जीवन के लिए। सीखना तब सबसे अच्छा होता है जब हम मिलजुल कर खेल के माध्यम से सीखें। बचपन से ही सीखने की आदत हमें जिम्मेदार नागरिक बनाती है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि सबसे अच्छा भाग कहानी का कौन सा लगा। और ऐसी ही नई नई कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी विद आरनैव को।